नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत है आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। आप लोगों की तरफ से, मैं आप सब लोगों की तरफ से आपके फेवरेट टीम्स, आपके फेवरेट स्टार्स को यही कहना चाहता हूं, वो जो किसी एक फिल्म के गाने में किसी ने कहा था, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। दो मैच हैं, चार टीम्स हैं। बड़ी बात, लीग स्टेज का ये आखिरी दिन है। अंतिम बार दो टीम्स इस सीजन में भिड़ेंगी। प्रदीप नरवाल के यूपी योद्धास और रणधीर सिंह सेहरावत साहब की बेंगलुरु बुल्स। चलिए शनय शनय इन टीम्स की बात करते हैं, धीरे धीरे एक एक मैच की बात करते हैं। पुनेरी पल्टन के सामने यूपी योद्धास हैं। जी हां, वो यूपी योद्धास जिसमें आप सबके फेवरेट प्रदीप नरवाल हैं, वो यूपी योद्धास जिसमें पता ही नहीं कि प्रदीप नरवाल खेल रहे हैं या नहीं। इसी मैच की बात करूंगा। पिछली मर्तबा जब इन दोनों टीम्स के बीच में मैच हुआ था यूपी के घर नेवड़ा यानी नोएडा में, तो 40-31 से पुनेरी पल्टन जीती थी। दूसरी कहानी इस मैच की ये है कि एक तरफ वो टीम जो अपने प्रो कबड्डी करियर का सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है, और दूसरी तरफ वो पुनेरी पल्टन जो अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पॉइंट्स के लिहाज से तो कर चुकी है, रैंकिंग के हिसाब से भी कर सकती है। हालांकि बाद में पता चलेगा कि कौन 1-2-3 रहा ट्रॉफी जीतने के हिसाब से, पर लीग स्टेज में ये अब तक यूपी का सबसे खराब प्रदर्शन है, पुनेरी पल्टन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। टीम के हालात और जीत के सूत्रों पे आइए। पुनेरी पल्टन पिछले 5 में से एक भी मैच नहीं हारे, एक टाई रहा, 4 जीते। पिछले मैच में आपने हरियाणा वालों को उन्हीं के घर में तोड़ा 51-36 से। ओवरऑल 22वां मैच है। पिछले 21 मैचेस में से आप 15 और 16 मैच जीते हैं, हारे हैं सिर्फ 2 और टाई रहे हैं आपके 3 मुकाबले। पॉइंट है आपके 91, जो अब तक का आपका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है पॉइंट्स के लिहाज से। मैक्सिमम आप जा सकते हैं 96 पॉइंट्स पर, यानी कि आज अगर जीते तो पॉइंट्स टेबल में आप पार कर लेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स को। एक काम करते हैं, पॉइंट्स टेबल भी यहीं देख लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर चारों टीम्स की साफ हो जाए। देख लीजिए प्रभु, जयपुर पिंक पैंथर्स ने लीग स्टेज में लिए हैं 92 पॉइंट। पुनेरी पल्टन ने टाई भी कर लिया तो उनसे ऊपर निकल जाएंगे। जीते तो 96 पॉइंट्स के साथ पहली बार प्रो कबड्डी में वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पे फिनिश करने वाले हैं। यूपी योद्धा जीते हारे नंबर 11 पे रहेंगे। बस अगर जीत के साथ इस अभियान का समापन करते हैं तो उनके लिए अच्छी बात होगी। हरियाणा स्टीलर्स, बड़ी रोचक इनकी कहानी है। जीते तो नंबर 4, हारे तो नंबर 5 पे ही रहेंगे, यानी हर सूरत में गुजरात जायंट्स के साथ ही इनका एलिमिनेटर मैच होगा। लेकिन चलिए, अगर आप जीत के साथ खत्म करते हैं तो आपको आत्मविश्वास मिलता है। बेंगलुरु बुल्स अगर जीते तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पे फिनिश करेंगे 53 अंकों के साथ। तो आपके लिए भी, आपके मोरल के लिए भी यह बात अच्छी साबित होगी। पुनेरी पल्टन ने पिछला मैच हरियाणा को बेहतरीन तरीके से हराया था। मोहित गोयत बेंच से आए थे, शानदार खेल के गए थे, कुछ एक एक्सपेरिमेंट टीम में किए गए थे। आज के मैच में आप क्या कर सकते हैं? बिग बड़ा विशाल सूत्र दे रहा हूं, माइन्यूट बातें नहीं कर रहा हूं। वो ये कि इसके बाद आपको सीधा खेलना है सेमीफाइनल में, जो होने वाला है 28 फरवरी को, यानी कि तकरीबन 6-7 दिन का आपके पास ब्रेक है। आज अपनी वो टीम खिलाइए जो आप सेमीफाइनल में खिलाएंगे। मोहित को स्टार्ट करवाइए, असलम को लेके आइए। आई एम श्योर वो चोटिल नहीं है, उन्हें आराम दिया गया था। और अगर हल्की फुल्की निकल होती है, अगर हल्का फुल्का कुछ प्रॉब्लम होती है, तो 7 दिन आपके पास बीच में रिकवरी के लिए होंगे। इसका अर्थ यह है कि सेमीफाइनल जाने से पहले आपके सबसे बेहतरीन 7 खिलाड़ियों को दोबारा से एक साथ मिलकर एक टफ मैच खेलने का अनुभव मिल जाए, प्रोवाइडेड यूपी आपको बहुत टफ टक्कर दे या नहीं, लेकिन सबको एक साथ दोबारा से मैच प्रैक्टिस मिल जाए। नंबर 2, बहुत ज्यादा तेज इंटेंसिटी से खेलने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा तेजी से स्पीड, बहुत एडवांस अग्रेसिव टैकल करने की जरूरत नहीं है। मीडियोकर इंटेंसिटी पे, मध्यम गति से मैच को खेलिए, इंजरीज से बचते हुए, क्योंकि उन यूपी के खिलाड़ियों के पास खोने को कुछ नहीं, वो अग्रेसिव खेल सकते हैं। और एक बात जो मैं पहले बताने चूक गया था कि इससे पहले सीजन 8 में पुनेरी पल्टन ने पॉइंट्स टेबल में 80 अंक लिए थे, तो अंकों के लिहाज से वो पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर चुके हैं। लेकिन मैं आपकी जो सबसे बेहतरीन पोजीशन थी वो रही है 2। इस बार जीत के नंबर 1 पे आ सकते हैं, टाई के साथ भी नंबर 1 पे जा सकते हैं।
तो इनके फैंस क्या कहेंगे? मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, ऑलरेडी चाह रहे हैं, और ज्यादा चाहत की जरूरत है। एक्स फैक्टर, मुझे लगता है कि आज पंकज मोहिते हो सकते हैं, चाहे फर्स्ट 7 में स्टार्ट करें, चाहे वो बेंच से आए। सामने आइए यूपी योद्धाज, वो टीम जो सीजन 5 से लेके सीजन 9 तक लगातार प्लेऑफ में पहुंची, वो टीम जिसमें प्रदीप नरवाल जैसे लेजेंड, सुरेंद्र, सुमित, नितेश, आशु हरिंदर जैसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। गड़बड़ हो गई इस बार, और क्या गड़बड़ हुई थी वो मैंने विस्तार में बताया है कि ये सीजन उनका कैसा रहा। इस वीडियो के अंत में उसका एक लिंक आपको मिल जाएगा, देख लीजिए इस सीजन में यूपी को लेकर मेरा विश्लेषण क्या है। पिछले 5 में से आप 4 मैच हारे हैं, 1 ही जीते हैं। ओवरऑल 21 में से सिर्फ 4 मैच जीते हैं, 16 मैच आपकी टीम हारी है, 1 मैच टाई रहा है। पॉइंट है 30, मैक्सिमम जाएंगे 35 पर, जीतने पर भी नंबर 11 पे रहेंगे। और पिछले मैच में गुजरात जायंट्स ने आपको हराया 36-29 से। अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि उन खिलाड़ियों पे जोर दीजिए जिन्हें आप रिटेन करना चाहते हैं, या जो आपके हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, या वो जो आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। अब 3 ऑप्शन बनती हैं। मेरे हिसाब से दूसरी फॉर्म पे जाना चाहिए, दूसरे नंबर पे जाना चाहिए। जो खिलाड़ी आपके हिसाब से अब आने वाले सीजन्स में आपके कोर ग्रुप का हिस्सा रहेंगे, चाहे वो सुमित, नितेश हो, चाहे वो हितेश हो, चाहे वो आशु हो, या गुरदीप हो, हरिंदर हो, रेडिंग में चाहे वो गगन हो, अनिल हो, जिन खिलाड़ियों के साथ आप टीम का भविष्य देख रहे हैं उनको मौका दीजिए। यहां भी मैं बड़ी बात कर रहा हूं, माइन्यूट पॉइंट्स पे नहीं जाऊंगा। और नंबर 2, प्रदीप अनफिट तो नहीं लग रहे, अगर फिट हैं तो खिलाइए। क्या पता ये यूपी की जर्सी में उनका आखिरी मैच हो, हमें नहीं पता। यूपी उनको रिलीज करेगी, रिटेन करेगी। रिलीज कर दिया, क्योंकि रिटेन करने के 1.25 करोड़ देने पड़ेंगे, और अगर रिलीज कर दिया तो वापस आप एफबीएम का इस्तेमाल कर पाने की स्थिति में होंगे या नहीं, करना चाहेंगे या नहीं, हमें नहीं पता। तो इस सीजन में अपने फैंस को कम से कम आखिरी बार प्रदीप की एक डुबकी, उनके कोई 10-12 पॉइंट देखने दीजिए। और तीसरा जो बड़ा सूत्र है, जो बड़ी बात है, जिन भी खिलाड़ियों को मौका मिले प्रभु, ये उतर के खेलिए कि ये फाइनल मुकाबला है इस सीजन का। आपके लिए तो फाइनल ही है, आपका तो आखिरी है। अपने फैंस के लिए खेलिए, खुल के खेलिए, जीतने हारने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एक्स फैक्टर इस टीम में डिफेंस रहेगा। पुनेरी पल्टन के रेडर बहुत अच्छे हैं, डिफेंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुमित हितेश की जोड़ी अगर थोड़ा बेहतर खेलती है तो आप असलम, मोहित, पंकज, आदित्य, आकाश को रोक सकते हैं। पलड़ा पुनेरी पल्टन का जाहिर तौर पे भारी है, पिछली बार भी जीते थे, इनको हराना वैसे ही बहुत कठिन है। यूपी की टीम वैसे ही नहीं जीत पा रही ज्यादा, पर मैं उम्मीद करता हूं, मेरा दिल कह रहा है कि टीम खुल के खेले, जीते हारे कम से कम एक कड़ी टक्कर दे के जाएं, ताकि आपके फैंस को कुछ आशा मिले, अगले सीजन में आपको सपोर्ट करने की एक उम्मीद मिले, एक कारण मिले, और वो कहें मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। आप लोग चाहते चाहते, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ऐप डाउनलोड कर ली है एक्सचेंज 22 की, उसमें मेरा रेफरल कोड लगा दीजिए तनेजा, और साथ में जैसे आप सुबह सुबह उठ के अपना फोन लेकर या लैपटॉप पे बैठ के स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं ना प्रभु, उसी प्रकार से आप अपने खिलाड़ियों के शेयर यहां खरीद सकते हैं। हर खिलाड़ी का एक दाम दिया गया है, एक प्राइस दिया गया है। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी उस प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमाएगा, मान लीजिए आपको लगता है कि प्रदीप नरवाल, मान लो उनका प्राइस दिया गया है 10, अगर आपको लगता है कि वो 10 से ज्यादा पॉइंट कमाएंगे तो खरीद लीजिए। तो 10 के ऊपर उन्होंने जितने पॉइंट कमाए वो आपका प्रॉफिट है। अगर आपको लगता है कि प्रदीप 10 से कम पॉइंट कमाएंगे तो उनको बेच दीजिए। तो 10 से जितने कम पॉइंट उन्होंने कमाए वो आपका प्रॉफिट है। और हर एक खिलाड़ी का शेयर आप जितनी बार चाहे खरीद सकते हैं, जितनी बार चाहे 20 शेयर भी ले सकते हैं, 20 शेयर बेच भी सकते हैं। कौन से खिलाड़ी लेने हैं आगे बताऊंगा। आगे आते आते हरियाणा स्टीलर्स और बेंगलुरु बुल्स की बात कर लेते हैं। पिछला मैच उनका हुआ था बेंगलुरु में, 25 साल हो गए, 38-32 से बेंगलुरु बुल्स जीते थे। पर उसके बाद से लेकर अब तक पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। हरियाणा क्वालिफाई हो चुके हैं, बुल्स बाहर हो चुके हैं। दूसरी बात, टीम के हालात क्या हैं। पिछला मैच पुनेरी पल्टन से हार के आप आए हैं 51-36। ओवरऑल पिछले 5 में से आपने 4 मैच जीते हैं। ओवरऑल आपने 21 में से 13 मैचेस जीते हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, 7 मैच हारे, 1 मैच आपका टाई रहा। पॉइंट है 70, मैक्सिमम जा सकते हैं 75 तक, यानी कि 5 से 4 तक जा सकते हैं। और जैसा मैंने पहले पॉइंट्स टेबल में बताया
भिड़ंत आपकी गुजरात से ही होगी, क्योंकि 4 बनाम 5 का मैच होगा, 3 बनाम 6 का मैच होगा। तो जीते हारे गुजरात आपके सामने खड़ा होगा। पिछले मैच में अच्छी बात यह रही कि आपके लिए विनय ने संतुलित काम किया, आशीष नरवाल ने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया था, मोहित ने टैकल पॉइंट से ज्यादा रेड पॉइंट ले लिए, 2 टैकल और 3 रेड पॉइंट लिए थे। जयदीप ने, मोजे की जोड़ी कमाल कर रही है, 7 टैकल पॉइंट लिए थे। आज आप बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ क्या कर सकते हैं? अब इस मैच को आपने लेना है एलिमिनेटर की तैयारी के तौर पे। जो 7 आप वहां खिलाना चाहते हैं, सेम मंत्र है, सेम सूत्र है पुनेरी पलटन वाला। जो टीम कोच वहां खिलाना चाहते हैं, उन्हीं 7 खिलाड़ियों को मौका दीजिए, क्योंकि आपके पास भी 3-4-5 दिन का ब्रेक है एलिमिनेटर आने से पहले। तो पहला सवाल तो यह है कि आपके रेडर कौन होंगे? विनय, यस। सिद्धार्थ क्या होंगे? आशीष क्या होंगे? बाकी जितने ऑप्शन आपके पास है, मुझे लगता है कि विनय, सिड और आशीष आपके लिए 3 सबसे बेहतर विकल्प बनते हैं। विनय आपके स्ट्राइक रेडर हैं, आशीष आपके एक ऑलराउंडर हैं, सिद्धार्थ एज अ सपोर्ट रेडर कभी भी किसी भी डिफेंस को परेशान कर सकते हैं। आज बुल्स को, तब गुजरात को। नंबर 2, डिफेंस तो आपका सेट है ही है। मोहित हैं, राहुल हैं, मोहित हैं और जयदीप हैं, इन चारों को खिलाइए। नंबर 3, रेडर्स की रोटेशन हो। जो भी 3 रेडर आपके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ हैं, तीनों को 13-13, 14-14, 15-15 रेड मिले, किसी को भी कम ना मिले, ज्यादा ना मिले, ताकि एलिमिनेटर के लिए सारे रेडर इन फॉर्म रहें, रवा रहें। नंबर 4, डिफेंस में आप खिलाइए वही 4 खिलाड़ी, लेकिन नई चीजें ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक डिफेंडर ने डबल थाई होल्ड कम किए हैं, तो आज ट्राई कीजिए। मान लीजिए कवर्स ने कम चेन लगाई है एक मेन रेडर के खिलाफ, आज वो चेन लगाइए। या डैश कम किया है तो वो डैश करने की ट्राई करें। यानी कि आज आपके पास अपने स्किल्स को मांझने का आखिरी मौका है। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि सिद्धार्थ देसाई होंगे, उन्हें खेलना चाहिए, टीम के फर्स्ट 7 में आना चाहिए। वैसे भी बहुत सारी टीम्स के ऊपर उनका काफी खौफ रहता है। बेंगलुरु बुल्स, पिछला मैच आप हारे, पिछले 3 मैच लगातार हारे, और जो उससे पहले आप 2 मैच लगातार हारे थे, 2 टाई रहे थे, वहां से आपके प्ले ऑफ जाने के चांसेस कम हो गए। दिल्ली ने आपको हराया था 46-38 से। अच्छी बात यह रही कि सुशील के रूप में एक और बढ़िया खिलाड़ी ने अपना दावा दिखा दिया, 11 रेड पॉइंट लिए। रोहित एक और लेफ्ट कवर, 3 टैकल पॉइंट। अक्षित लगातार अच्छा खेल रहे हैं, 5 रेड पॉइंट, और सौरभ नंदल 2 टैकल पॉइंट। पर सीजन कैसा रहा? 21 मैच खेले, सिर्फ 7 जीते। शुरुआत बड़ी खराब हुई थी। मैं जब इनका एनालिसिस करूंगा तो विस्तार में बताऊंगा। टाई आपके 2 मैच रहे हैं, 12 आप मैच हारे हैं, पॉइंट है आपके 53, और मैक्सिमम पोजीशन आप 9 से 8 पर जा सकते हैं, थोड़ा सम्मान बच सकता है। पिछला मैच आप जीते थे हरियाणा स्टीलर्स से। आज आप क्या करने वाले हैं? इनके लिए भी मैं सब्जेक्टिव बड़ी बात कर रहा हूं, सीजन 11 की तैयारी कीजिए। क्या भरत हुड्डा, क्या विकास कंडोला, क्या रण सिंह रनिया, सुरजीत, विशाल लाठर, सौरभ नंदल, अमन, आपके मुख्य खिलाड़ी नीरज नरवाल, मोनू संधू, क्या आपकी सीजन 11 की प्लानिंग में है? हालांकि बहुत जल्दी है कहने के लिए, और कोच रणधीर सिंह सरावत बहुत सारे विकल्प खुले रखते हैं, वो गांवों से एनवाईपी भी लेके आते हैं। लेकिन जो आपके मेन खिलाड़ी हैं, जो कोर के खिलाड़ी हैं, जो सो कॉल्ड बड़े खिलाड़ी हैं, उनको लेके अब एक डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या विकास कंडोला को अगले सीजन आप अपने पास रखना चाहेंगे? भारत हुड्डा मुझे लगता है रहेंगे, क्योंकि अभी 2-3 सीजन हुए हैं। तो जो जो खिलाड़ी आपकी अगले सीजन की स्कीम ऑफ थिंग्स में है, आज उनको खिलाइए, तो पता चलेगा कौन से खिलाड़ी हैं इनकी अगली स्कीम ऑफ थिंग्स में। उनमें भरत हुड्डा, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए टिक मार्क है। एक ही सीजन उनका ओके ओके गया है, पिछले सीजन में सुपरस्टार थे। अक्षित और सुशील, ये 2 ऐसे यंग रेडर लग रहे हैं जो सेकंड रेडर या थर्ड रेडर की भूमिका निभा सकते हैं, तो खिला लीजिए। डिफेंस में लेफ्ट कवर पे विशाल बहुत नहीं चले, तो आपने 2-3 नए खिलाड़ी ट्राई किए। अमन को पहले ट्राई किया, बाद में रण सिंह आ गए। सौरभ नंदल बीच में नहीं दिखाई दे रहे थे। सुरजीत आई थिंक उन चुनिंदा डिफेंडर्स में से एक हैं जो लगातार खेले हैं। तो अपने बेस्ट 4 डिफेंडर उतारिए, जिन्हें आप अगले सीजन में भी रखना चाहेंगे। और नंबर 3 ये है कि डिफेंस में फिर आपको अग्रेसिव, रेडिंग में भी ओवरऑल मैच आप अग्रेशन के साथ खेलिए, नथिंग टू लूज। जीते तो एक स्तर ऊपर चले जाएंगे पॉइंट्स टेबल में, और आपको हौसला मिलेगा। एक्स फैक्टर मेरे लिए कॉर्नर्स रहेंगे, जो संभवतः रण सिंह और सौरभ नंदल ही होने चाहिए। जीतने की स्थिति में मुझे लगता है कि हरियाणा स्टीलर्स बेहतर हैं। एक तो उनके घर में मैच है, पिछला मैच हार के आए हैं, अगला मैच उन्होंने खेलना है, बुल्स नहीं खेल रहे, तो बुल्स खुल के खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। आखिरी बात पे आइए कि एक्सचेंज 22 की ऐप पे किसको आपने खरीदना है।
पुनेरी पल्टन और यूपी योद्धास के मैच में शार्दुल जरूर आपकी टीम में हो, असलम साथ में मोहित, ये 3 खिलाड़ी जरूर आपकी टीम में हो। यूपी में आई होप प्रदीप नरवाल खेलें, उनको लीजिए, मुझे लगता है कि बड़ा स्कोर करेंगे। नहीं तो गगन गौड़ा को जरूर लीजिए, सुमित को और हितेश को जरूर लीजिए। हरियाणा और बुल्स के मैच में विनय आपकी टीम में जरूर होने चाहिए और मोहित जयदीप की जोड़ी आपके लिए जरूर होनी चाहिए। बुल्स में दोनों कॉर्नर आपके पास जरूर हों, रण सिंह और साथ में सौरभ नांदल। और रेडर्स इनके चूंकि लगातार कोई अच्छा नहीं कर रहा, तो मैं अभी भी अक्षित पे दाव लगाता हूं, जो कम से कम पिछले 3-4 मैच में थोड़ा थोड़ा प्रॉमिस इन्होंने दिखाया है। पर प्रभु अपनी जेब का और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और जिन जिन लोगों ने सही प्रिडिक्शंस दी थी, सही 6 टीम्स चुनी थी, अब उनकी लॉटरी निकालने का टाइम आ चुका है। जल्दी एक वीडियो में बताऊंगा कि किन के घर पिज्जा पहुंच रहा है। और अब 3-4 दिन का ब्रेक है, जितनी टीम्स अब नहीं बची हैं प्लेऑफ जाने की दौड़ में, उन सब का पूरे सीजन का एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। यूपी का हो चुका है, तेलुगु टाइटंस का हो चुका है, और उसके साथ साथ बंगाल वॉरियर्स का हो चुका है। बाकी टीम का वीडियो जल्दी आपके लिए आ रहा है। मैं जा रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद।